ये विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था तथा अन्य स्रोत थे व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, संपत्ति कर, अर्थदंड। विवाह कर भी एक अन्य स्रोत था जो वर तथा वधू दोनों पक्षों से लिया जाता था। कृष्णदेवराय के समय यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करती थी तो उससे कर नहीं लिया जाता था। भूमि कर निर्धारण के लिए पैमाइश की पद्धति प्रचलित थी। भूमि कर के निर्धारण हेतु भूमि को 3 भागों में बांटा गया था: सिंचित भूमि, असिंचित भूमि एवं बाग बगीचे। विजयनगर की मुख्य उपजें चना, चावल, दालें, तिलहन, कपास, नील, काली मिर्च व अदरक थी। सरकार के सीधे नियंत्रण में जो भूमि या गांव होता था उसे भंडारवाद कहा जाता था। मुगल काल में मुगल सल्तनत में ऐसी भूमि को आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, खालसा कहा जाता था। ब्राह्मणों, मंदिरों व मठों को दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय व मठापुर कहा जाता था। मुगल व सल्तनत काल में, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ऐसी भूमि वक्फ कहलाती थी। आप इसको विशेष ध्यान दें, ब्रह्मदेय, क्योंकि ये बहुत बार एग्जामों में छोटे क्वेश्चनों के रूप में पूछी जा चुकी है। कुछ सैनिक सामंतों को सैनिक सेवा के लिए निश्चित संख्या में एक सेना रखनी पड़ती थी। उसके बदले में उन्हें जो जागीर दी जाती थी उसे अमरम कहा जाता था। ऐसे सैनिक सामंतों को अमर नायक कहा जाता था एवं इस प्रकार की व्यवस्था को नायंकर कहा जाता था। गांव के कुछ व्यक्तियों को विशेष कार्य के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे उमली कहा जाता था। यदि कोई सैनिक या अधिकारी युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करता था एवं लड़ता हुआ मारा जाता था, उसे दी गई जागीर को रक्त कोणगे कहा जाता था। राजस्थान के राजपूत राज्यों में युद्धरत सैनिक की मृत्यु होने पर परिवार को दी गई भूमि को मूंड कटाई की जागीर कहा जाता था। यदि साहूकारों, ब्राह्मणों व भूमिपतियों द्वारा अपनी जमीन जोतने के लिए किसानों को जो भूमि दी जाती थी उसे कुट्टगी कहा जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था वरम कहा जाता था। विजयनगर में भूमि कर की दर 1/4 से 1/6 तक थी, जिससे किसान अधिक कार्य के लिए भूमि जोतने की ओर अग्रसर हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयनगर की राजस्व व्यवस्था बड़ी ही समुचित थी, न्याय पर आधारित थी। किसानों को ज़्यादा या अतिरिक्त करों का बोझ उन पर नहीं था। वे खुशी खुशी राज्य का कर चुकाते थे और अधिक कार्य के लिए प्रेरित होते थे। तो ये थी विजयनगर की राजस्व व्यवस्था। धन्यवाद।